साथियों, आपने सभी ने सुना होगा जब भी दो सांड लड़ते हैं तो कभी आपने सुना कि एक सांड ने दूसरे सांड को मार दिया। दो सांड लड़ते हैं लेकिन आपस में एक दूसरे को मारते नहीं हैं, लेकिन लड़ते खूब है, आखिरी तक हाँफ जाते हैं। लेकिन नुकसान रोड पे चलती जनता, बच्चे, औरतें, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, गाड़े वाले, जो भी वाहन, दोपहिया तिपहिया, उनका कितना नुकसान होता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और वही हालत इन सांडों की लड़ाई में आज की जनता की इस चुनाव में है। सच मानो या झूठ या ना मानो, आपकी मर्जी है। राजनीतिक विषय एक ऐसा है कि इसके ऊपर जितना आप अंदर जाओगे कहीं पर भी अच्छी चीज नहीं, दलदल पहले मिलेगा। दलदल पार कर जाओगे तो फिर आप जो सीढ़ियां चढ़ जाओगे, और सीढ़ियां चढ़ जाओगे तो आप संसद में पहुंच जाओगे। लेकिन पहले आपको दलदल में जाना पड़ेगा। कि राजनीतिक व्यवस्था यही है। आज मुझे ये नहीं पता है कि इस राजनीति की वजह से 4 तारीख को, चलो जब वोट चल रहे थे तब तो बात अलग थी, लेकिन 4 तारीख को जब हमारे रिजल्ट आ गए और आज है जो 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। लेकिन साथियों, आप सोचो, आपस में घर में दो सगे माँ पेट भाई नहीं बोल रहे हैं, पति पत्नी नहीं बोल रही है, माँ बेटे नहीं बोल रहे हैं, गांव के अंदर पड़ोसी से बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, एक वार्ड वाला दूसरे वार्ड से बात नहीं कर रहा है, एक गांव दूसरे गांव से बात नहीं कर रहा है, एक पंचायत दूसरे पंचायत से बात नहीं कर रही है। यानी कि इतना मतलब विश्व फैल गया है। जीतने वाले जीत गए, हारने वाले हार गए, उनको कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन जनता आज भी अपने मुंह में रोटी डालने से पहले पता नहीं उनको बदबू आनी, अभी तक वो बदबू गई नहीं है राजनीति वाली। और पूरा राजनीतिक जो माहौल था, पूरा सामाजिक माहौल की ऐसी तैसी करके रख दी। क्या 5 साल के बाद में इसी को हम लोकतंत्र का त्योहार कहते हैं? यही है हमारा लोकतंत्र का त्योहार, ठीक है ना? इसको हम त्योहार कहेंगे? कितनी हत्याएं हुई, कितने मतलब लोग इस दो साल के 2 महीने, 1.5-2 महीने के लंबे अंतराल में कितने कर्मचारी बेचारे बेमौत मारे गए। ये जो जितनी भी हुई है, यानी कि आज की राजनीति सिर्फ स्वार्थ की एक नीति पे चलने वाली नीति है, राजनीति नहीं है। राजनीति, धर्म नीति, वो सारी नीतियां अलग थी, किसी जमाने में हुआ करती थी, और जो हमने पहले बचपन में देख लिया वो राजनीति हुआ करती थी। आज अभी दोष दे रहे हैं, बीजेपी दोष दे रही है, बीजेपी के समर्थक दोष दे रहे हैं, अरे हिंदू मर गए, हिंदुओं का मुंह काला, हिंदुओं ने हरा दिया। कौन से हिंदुओं ने हरा दिया भाई? सनातनी हिंदू होते हैं, एक हिंदू होते हैं, और एक हिंदू होते हैं जो इसको बोलते हैं कि ये तथाकथित कन्वर्टेड हिंदू, कन्वर्टेड हिंदू भी होते हैं। अब आप कौन से हिंदुओं की बात कर रहे हो? जिसको बोलते हैं वर्ण संकर हिंदू। अगर एक सनातनी हिंदू ही है ना, तो वो वही बात करेगा। इसलिए कौन से हिंदू ने हरा दिया बीजेपी को, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर, सोशल मीडिया पे देखा तो बहुत ही अच्छी खबर मिली, और जब उसके फैक्ट चेक किए तो वाकई धन्यवाद वो बहन मायावती का कि आपने अपने उम्मीदवार 16 जिस तरीके से उतारा, जिस तरीके से आपने मतलब बीजेपी को लीड दिलवाई, तो कहीं न कहीं अंदर खाते आपका मोदी जी के साथ में पैचअप था। ये अभी भारतीय पब्लिक बोले ना बोले, हमने उसको फैक्ट करके चेक करके निकाल लिया कि जी बिल्कुल ही 100%। और अगर यही मायावती जी अगर इसमें इंडिया में होती तो कुछ बात और होती। अभी राहुल जी बोल रहे हैं कि उनको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, ठीक है ना। हिंदू जाए तो जाए कहाँ?
और दलित क्या वो हिंदू नहीं है क्या? दलितों में हिंदू नहीं होते हैं? अरे हिंदुस्तान के तो मुस्लिम ही सारे कन्वर्टेड है, वो भी तो हिंदू परंपरा से ही आ रहे हैं पीछे, बस पूजा पद्धति बदली हुई है मुगलों के अंत से। बाकी आज भी अंदर खाते बहुत बुजुर्ग लोग खुले में आके बोले कि भाई हम तो ठीक है, हमारी पद्धति चेंज हो गई और अब हम नहीं छोड़ सकते, बात अलग है। लेकिन फिर भी दोष हिंदुओं को है और किसी को नहीं है। जब तक इलेक्शन चलता है, ठीक है ना, वो किसके लिए? गरीबों के लिए। इलेक्शन गरीबों के लिए। गांव में वोटिंग परसेंटेज होती है 70-80%, शहर में होती है 40 से नीचे। क्यों? क्योंकि सबको आराम से रोजी रोटी मिल रही है और गांव वाला सोचता है कि चलो वोट दो यार, कोई सरकार बनेगी, शायद कोई स्कीम निकलेगी, 2 वक्त की रोटी अच्छी मिलेगी। उस मंथन पे कोई नहीं जाएगा कि शहर में वोटिंग क्यों नहीं होती, शहर की परसेंटेज में कमी क्यों होती है। मायावती का बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। चलो, लेकिन यहां पर एक दूसरा पहलू और भी है कि राजपूत कम्युनिटी बोलती है कि हमने बीजेपी को कम कर दिया, हमने वोट नहीं दिया इसलिए बीजेपी कम आई है। सैनिक सारे मिलकर बोल रहे कि जो हमने पूरा साल भर आंदोलन किया था उसका इफेक्ट पड़ा है कि बीजेपी के अगेंस्ट में चले गए। वहीं नेशनल दस्तक के जो चीफ हेड जो है न्यूज के, वो बोलते हैं दलितों ने ही बीजेपी को हराया, दलित वोट बैंक नहीं। ये आप है जो छोटी छोटी क्लिपें मेरी आगे आप देख लेना, जो मैं सबूत के तौर पर डालूंगा कि वो बोल रहे हैं। अभी सैनिक ने हमारे एक बहुत बड़े आज के आंदोलनकारी, बहुत बड़े, जो उनका इतिहास में नाम उन्हीं का लिखा जाएगा, बाकी किसी का नहीं लिखा जाएगा। और एक नए अभी उभरते हुए अमरीश पुरी आए हैं। मुझे पता है उनके साथ सेना में बहुत खराब हुआ है और क्या हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन वो कभी अपने तकदीर, किस्मत को और भगवान के साथ में कभी नहीं जोड़ेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन वो खड़े होके और अमरीश पुरी वाला वो स्टाइल बना के बीजेपी को गाली दे रहा है, फौजियों को भी गाली दे रहा है। और मैंने आगे के शब्द लिए नहीं क्योंकि उसमें हिजड़ा फिजड़ा पता नहीं क्या शब्द था, बहुत गंदे शब्द थे, क्योंकि वो सीसीएन न्यूज वाले के ऊपर इंटरव्यू दिया तो वहाँ तो सब कुछ होना ही है, आपको पता ही है। तो वो थोड़ा सा मैंने आगे से काट के उसका क्लिप लिया। लेकिन वो बोलता कि सैनिकों ने मिलके है जो, अब वो सैनिकों को वो हमने है जो बीजेपी की गवर्नमेंट बना दी है। ये किसका है? सीसीएन न्यूज के ऊपर एक बेचारा दुखी सैनिक बोल रहा है हम लोग गद्दार है, जो सेना की, जो भारतीय सेना को, मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह को और राजनाथ को सौंप दिया। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। क्या कंटेंट ढूंढ के लाता है। हाँ, उस बंदे के साथ नाइंसाफी हुई है। इंसाफ करना इंसान के हाथ में नहीं, उस भगवान के हाथ में है। बहुतों के साथ इंसाफ होता है, कोई वो एक नहीं है। अरे इस बात को हम भूल गए कि अयोध्या, अब अयोध्या में तो राम जी का मंदिर अयोध्या में बना भैया, और अयोध्या जो आती है वो फैजाबाद के अंदर आती है। फैजाबाद वो लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं हैं और 5 विधानसभा सीटों में सिर्फ एक अयोध्या ही थी जिसके अंदर बीजेपी लीड में थी। और वो आप भी जानते हैं, वो किस लिए थी? राम मंदिर की वजह से थी। कोई चैनल नहीं दिखा रहा है इस चीज को, राष्ट्रीय चैनल, कि नहीं वहां फैजाबाद की बाकी सीटों को छोड़ के अयोध्या के अंदर बीजेपी लीड में थी। कोई नहीं बोलेगा क्योंकि हिंदुओं को जो गाली देनी है ना, चलो पहले हिंदू मुस्लिम था, इस चुनाव के बाद हिंदू हिंदू को कोस रहा है। अच्छा हुआ आपने हिंदुओं के भी 2 पार्ट बना दिए। मैं तो 3 के चक्कर में हूं ना, क्योंकि जिस हिंदू को आपने नहीं अपनाया वो बेचारा भाग के किसी ने बौद्ध ग्रहण किया, किसी ने क्रिश्चियन बना, कोई कुछ भी बना। आज पता नहीं उसकी कौन सी कौम है, लेकिन भगाया किसने? किसी ने तो भगाया जिसने उसको नहीं छिपाया कि तू हिंदू है, आजा मेरे गले लग जा। तो हिंदू ने हिंदू को भगाया। तो मैं उस तीसरे हिंदू को भी बोल रहा हूं कि उसने भी अपना काम किया। लेकिन
मुझे सबसे बड़ा दुख तब हुआ कि जैसे ही चुनाव की घोषणा खत्म हुई, मतलब जो चुनाव का जो भी है गिनती 4 तारीख को बीजेपी कार्यालय में दिल्ली के अंदर मोदी जी आए और पिछले 10 साल से जो जय सिया राम बोलते हुए उन्होंने अपनी राजनीति जहां सर शुरू की थी केंद्र के अंदर, और पिछले 15-17 साल से गुजरात में थे राम जी के भरोसे, तो वो 25 से 27 साल से राम जी की कृपा को भूल गए। हाँ ठीक है, भगवान तो सब में है, आपके अंदर भी हमारे अंदर भी भगवान तो है ही, बैठे ही है। तो अब वो जय जगन्नाथ बोल रहे हैं क्योंकि वहां बीजेपी की सीटें आ गई प्योर और सरकार भी आ गई प्योर, और वहां के जो पूर्व सीएम को नहीं पता चला कि मेरे साथ खेला कैसे हो गया, क्योंकि वो एनडीए गठबंधन में था, वो खेला हो गया क्योंकि वही राज्य बचा था प्योर, ठीक है ना, तो हो गया खेला उसके भी। और अब जो ये आ रहे हैं इनके भी खेला सबका होगा, क्योंकि अब आप सोचिए जब संसद में प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए संसदीय नेता चुनना था, तब जब हम मोदी जी का भाषण सुना तो क्लियर हो गया कि नहीं, राम ने इनको बहुत बड़ी चोट दी है, राम ने चोट दी है इनको। तो वहां पर भी उन्होंने बोला कि गरीबों के भगवान जो है वो जगन्नाथ भगवान है। इसका मतलब पिछले 25 साल में जो उनके साथ में भगवान थे वो अमीरों के थे, वो राम थे, वो अमीरों के भगवान थे, गरीबों के नहीं थे, गरीबों के जगन्नाथ जी है। तो यानी कि अपने सहूलियत के अनुसार जब एक सर्वोपरि नेता जब भगवान को चुन लेता है तो हम जैसी पब्लिक तो पीछे पागल होके वही करेगी ना जो हमारा आइकॉन कर रहा है, हमारा जो हीरो कर रहा है, उसी को तो देख के हम सीख रहे हैं, उसी को तो देख के हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी की तो सब कुछ हमारे खोपड़े में घुस गई है। आपने तो अरे चलो कम से कम जय भोलेनाथ ही बोल देते, 1,00,000-1.25 से जितने से जीताया, कम से कम काशी ने तो जीताया। अगर अयोध्या ने तो अपना काम कर दिया कि बीजेपी को वहां चाहे कितने वोटों से आगे और आगे किया, आप तो राम जी को भूल गए हो। इसलिए आप जब राम के नहीं तो फिर आप किसी के नहीं हो। मैंने भी तो आपको अपना आइकॉन माना हुआ है, मैं भी बीजेपी का हूं, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया, लेकिन दुख होता है कि जब आप भगवानों को ही बदल लेते हो और पब्लिक को संदेश देते हो कि ये नहीं, ये भगवान, इस बार इस भगवान ने जीता है। तो इस बार जो ये सरकार बनने जा रही है ये गरीबों की है, ठीक है ना, और जगन्नाथ जी की है, याद रखना। और 5 साल तक आपको बता दें कि अगर 5 साल तक संसद चल जाए तो हमारे इस वीडियो को आप जो कहीं पर भी सेव करके रखना, ठीक है ना। 5 साल संसद नहीं चलेगी। जब आपके पास बहुमत था और तब आप किसी का कल्याण नहीं कर पाए, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? राजपूत बोले हमारे साथ धोखा हो गया, ब्राह्मण बोलते हमारे साथ धोखा हो गया, सब बोलते हमारे साथ धोखा हो गया, लेकिन धोखा किसके साथ हुआ है ये पता नहीं है, लेकिन धोखा तो हुआ है। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि भाइयों, मेरे वीडियो को प्लीज बीच में मत छोड़ना, थोड़ा आगे देख लेना, ये क्लिपें आप देखना ये क्या कहती है आपको। जय हिंद, जय भारत। सैनिकों की उम्मीदें कायम हैं, क्योंकि हमारे भाई ने तो बोल दिया कि गठबंधन की सरकार है, अब पता नहीं आगे वो उन्हीं को संभालने में लगी रहेगी या कुछ फैसले होगा, कोई कह नहीं सकता है। इसलिए जय हो, मोदी है तो मुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं है। जय हिंद, जय भारत। डूब मरोगा, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कायरों के लिए बोल। वही नामर्द कायर अधिकारी जिन्होंने भारतीय सेना को भेज दिया नरेंद्र मोदी के हाथों में, गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में, रक्षा मंत्री राजनाथ के हाथों में,
और तुम उस बात को स्वीकारते हो, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत ना है। तुम काहे को नेता बने हैं? तुम अग्निवीर चिल्ला सकते हो। मैं पहले ही कहा था राहुल जी तुमसे कि हमसे बात करने की हिम्मत ना हो किसी की। उस टाइम पे आपने बड़े अच्छे से कहा था कि हम तो सबसे बात करेंगे, हम किसी से नहीं करेंगे। लेकिन जब बात करने की बारी आई तो आपने कहा कि हम बाद में आपसे बात करेंगे। 9 मार्च 2024 से आज 8 जून 2024 हो गई। आप इतना डरोगे आप प्रधानमंत्री लोगों का, उन लोगों ने सड़क के लोगों को अब जिताना शुरू कर दिया है। यूपी में अखिलेश यादव को जो सफलता मिली है ना, उसकी वजह है मूवमेंट पर लालजी वर्मा, बाबू सिंह कुशवाहा, एटा से शाक, धर्मेंद्र यादव, ये सब आंदोलन के लोग हैं, सोशल जस्टिस वाले लोग हैं। और जनता ने चुना इनको। इस बार जनता बीजेपी से लड़ रही थी। इसका क्रेडिट नेताओं को मत दीजिए। इनके तो घमंड में, अगर बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, ये सब गठबंधन में होते तो ये दिन न देखना पड़ता। यूपी में चंद्रशेखर, मायावती जी गठबंधन में होती तो ये दिन न देखना पड़ता। और आम आदमी कांग्रेस एक साथ लड़ती तो ये दिन न देखना पड़ता। और ये लोग कहते हैं कि ये लोग चुनावी, ये लोग घमंडिया नहीं है। जनता ने चुनाव लड़ा है। बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान और संख्यकों ने बीजेपी से चुनाव लड़ा है। और 50 डिग्री टेम्परेचर में उन लोगों ने जाके वोट दिया और वोट को बचाया भी है, सुरक्षा भी की है। अगर आज बीजेपी बहुमत में नहीं है तो इसका क्रेडिट आप सिर्फ और सिर्फ दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी को दीजिए और सोशल मीडिया को दीजिए और उन तमाम लोगों को दीजिए जो जेल गए हैं, जिन पर केस दर्ज हुआ है। उमर खालिद, खालिद सैफी, सरजील इमाम, मिरान हैदर जैसे लोगों को क्रेडिट दीजिए। तो सोचिए, ये लोग इस तरह से घमंडिया गठबंधन है। जो पेंशनर है वो पेंशन पर निर्भर है, उसके साथ साथ में उसका पूरा परिवार भी उस पर निर्भर है। आज 9 जून को गठबंधन की सरकार शपथ ग्रहण करेगी और शपथ ग्रहण के बाद में बहुत सारी तस्वीरें साफ होती चली जाती हैं कि कौन सा मंत्रालय पे कौन सा मंत्री बैठेगा और सरकार आने वाले दिनों में कर्मचारियों के लिए क्या क्या उचित फैसले लेगी। वैसे गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन को चलाना कोई मामूली चीज नहीं है, टेढ़ी खीर है। सबको एक जगह रखना, सबको साथ के रखना, सबकी बात को सुनना और फिर आगे बढ़ना, तो ये गठबंधन की पहली लाइन है। अगर गठबंधन की कोई भी बात ना सुनी जाएगी तो गठबंधन की सरकार है वो उससे अलग हो जाएंगे। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि 5 साल कोई सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। वो चलाना उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है, सबको साथ के रखना, सबकी बात। हमने गलत मांग नहीं रखी थी। मैं पूरे 2 महीनों में ये बोलता रहा, चिल्लाता रहा, हर जगह जाके मैंने बोला, माँ भगवती कसम खा के बोला कि हम लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं। मैंने आज तक, अभी भी बोल रहा हूँ, बीजेपी के कोर वोटर थे, हैं। इन लोगों ने जबरन धर्मांतरण हमारा करवाया, जबरन धर्मांतरण इसको बोलते हैं। और राजपूत को अलग थलग करने की कोशिश करी, महिलाओं की अस्मिता को उछाला गया, हमारे महिलाओं के रिश्ते अंग्रेजों से बताए गए और सब कुछ अपने ही लोग तब भी ये बोल रहे थे कि आप गलत कर रहे हैं। और मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। हम कितने जीते कितने हारे मुझे नहीं मालूम, मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लगाता, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ और पॉलिटिक्स में मेरा कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता था 18 साल करनी सेना को चलाए हो गए। मैं पहली बार जब करनी सेना बनी 2006 में, तभी एमएलए एमपी की टिकट मिल रही थी। इतनी ताकत करनी सेना में उसी समय भी थी। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि इनको ये एमपी एमएलए की टिकट के लिए कर रहे होंगे। हाँ, अब की बार टिकट की जरूर हम लोगों ने करनी सेना की टिकट के लिए 1-2 टिकट की डिमांड करी थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जगन्नाथ
और मैंने अनुभव किया हमेशा। मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कैसे हुआ? तो उनके पास भी एक चिट्ठी है, एक लेटर है। उस लेटर के जरिए वो सबका मुंह बंद कर सकते हैं। उस लेटर में लिखा है 30 नाम दिए गए हैं और उन 30 नामों को कहा गया है कि इन 30 नामों को आप टिकट ना दीजिए। अगर आप टिकट देंगे तो आपके लिए दिक्कतें होंगी, क्योंकि इनकी छवि खराब हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके सिर्फ एक नाम काटा गया, बाकी सबको टिकट दे दिया गया। और मजे की बात देखिए, सब हार गए, एक नहीं जीता, सब हार गए। तो योगी आदित्यनाथ जमीन पर काम करते हैं, उन्हें पता है कि कौन नेता कितना प्रभावशाली है, कौन नेता के प्रति एंटी है। चुनावी नतीजे सामने आए, सीएम योगी ने तुरंत बैठक बुलाई। उन्होंने शाम को ही एक बड़ी बैठक की, हार पर मंथन किया और उन नेताओं से, अधिकारियों से बात की कि आखिर ऐसी क्या वजह रही। तो कहीं ना कहीं एक तो मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट देना, और जैसे कि अयोध्या वाले सांसद को टिकट दिया गया और वहां ये हुआ कि फैजाबाद सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। वहां कमियां ये निकल कर आ रही हैं कि वो सांसद कभी